तो भाई कल की स्मैकडाउन हमें पता है कि कितनी खतरनाक देखने को मिली थी हमें, जहां WWE ने अपने पूरे हाथ पैर मार लिए 2026 की पहली स्मैकडाउन को अच्छा बनाने के लिए। और कह सकते हैं वैसे कि बहुत टाइम बाद हमें कुछ ढंग की स्मैकडाउन देखने को मिली। अभी रिसेंटली ट्रिपल एच का एक ट्वीट आया है जहां उन्होंने बताया है कि भाई तुम लोगों ने देख लिया कि क्या हो गया 2026 में। तो ट्रिपल एच के हिसाब से ये एक लेसन था फैंस के लिए कि आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ उन्होंने मैट कैराडोना की वीडियो को पोस्ट करके ये कहा था। अभी हमें पता है कि कल की स्मैकडाउन में मैट कैराडोना ने रिटर्न करा है, जिनका परमानेंटली WWE होम बन चुका है। तो लग रहा है कि शायद ऐसे और भी सरप्राइजेस WWE आगे भी प्लान करके बैठी है। बस प्रॉब्लम ये है कि ट्रिपल एच कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन बाद में हमें कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। तो होप करो भाई कल की स्मैकडाउन की तरह हमें आगे भी बहुत खतरनाक सी चीजें देखने को मिल जाएं। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी वैसे कल मैट कैराडोना के रिटर्न पर जॉन सीना का भी रिएक्शन आया है और यहाँ वो चेल्सी ग्रीन और मैट कैराडोना दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। अभी हमें पता है कि एक टाइम पर इन दोनों को कुछ ढंग से बुक करती नहीं थी WWE, जिसके बाद इन्हें रिलीज भी कर दिया गया था क्योंकि इनमें कोई पोटेंशियल नजर नहीं आ रही थी WWE को। तो पर भाई मैट कैराडोना और चेल्सी ग्रीन ने सिचुएशन को अपने तरफ बदल दिया और अभी देखो WWE उन्हें कैसे बुक कर रही है। तो भाई जॉन सीना शायद कुछ ज्यादा ही रिलेट कर गए मैट कैराडोना और चेल्सी ग्रीन से। लेकिन अभी चेल्सी ग्रीन का तो ठीक ठाक है, देखते हैं मैट कैराडोना को WWE फिर से कैसे बुक करने वाली है। क्योंकि भाई WWE से जब वो गए थे तो उनका स्टेटस जॉबर्स वाला था, लेकिन भाई फिलहाल उन्होंने अपना स्टेटस अच्छा खासा बढ़ा लिया है WWE से जाने के बाद। अभी वैसे जॉन सीना की बात कर रहे हैं तो जॉन सीना की WWE ने रिसेंटली एक और मर्चेंडाइज निकाली है जिसमें उन्हें द गोट बुलाया जा रहा है। कल की स्मैकडाउन में वैसे हमें टमासो चैम्पा जॉनी गार्गानो के साथ देखने को मिले नहीं थे। उस टाइम पर तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ है, लेकिन भाई रिसेंटली उनके बारे में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को देखकर लग रहा है कि शायद टमासो चैम्पा WWE से अब डन हो चुके हैं क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और उन्होंने रिसाइन नहीं करा है। अभी रेसलबोर्ड का कहना है कि भाई हो सकता है टमासो चैम्पा थोड़ा टाइम ले रहे हो और हो सकता है शायद कुछ टाइम बाद WWE उन्हें फिर से साइन कर ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है कि टमासो चैम्पा किसी और कंपनी में भी जा सकते हैं। अभी वैसे लग नहीं रहा है कि टमासो चैम्पा को ट्रिपल एच कहीं जाने देने वाले हैं, लेकिन टमासो चैम्पा अगर खुद ही जाना चाह रहे होंगे तो ट्रिपल एच क्या ही कर लेंगे। अभी वैसे बुकिंग के मामले में एक और बंदा है जिसे कुछ खास बुक WWE कर नहीं रही है, जिनका नाम फिन बेलर है। अभी फिन बेलर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पिक्चर पोस्ट करी है जहां होप लिखा हुआ है और शायद यहाँ वो होप ही कर रहे होंगे कि 2026 में उनके साथ शायद कुछ अच्छा हो जाए। अभी इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में फैंस का भी कुछ यही कहना है, जहां फैंस की डिमांड है कि भाई ट्रिपल एच इस बार फिन बेलर को 2026 में कुछ ढंग का बुक करो क्योंकि भाई बंदा बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है जो फिलहाल उसके साथ हो रहा है उससे। नेक्स्ट ईयर बताया जा रहा था कि 2025 फिन बेलर के लिए बड़ा ही तगड़ा साल होने वाला है, लेकिन उसके बाद उनके कोई भी प्लान्स हमें खास देखने को मिले नहीं थे। अभी भी वो हमें बस टैग टीम वाले पचड़े में ही पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई फिन बेलर की तरह फैंस भी होप कर रहे हैं कि 2026 में तो उनके साथ कुछ ढंग का होना चाहिए। कल वैसे हमने किट विल्सन का मैच देखा था मैट कैराडोना के साथ, जहां बड़ी ही बुरी तरह से मैट कैराडोना ने किट विल्सन को हराया था। अभी हमें पता है कि किट विल्सन प्रीटी डेडली का पार्ट थे जिसमें एल्टन प्रिंस भी थे, लेकिन फिलहाल एल्टन प्रिंस इंजर्ड चल रहे हैं, पर स्टिल भाई किट विल्सन को WWE यूज कर रही है। अभी रेसलबोर्ड की एक और रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि किट विल्सन को WWE आगे भी यूज करेगी और उनका स्टेटस भाई एक जॉबर वाला होने वाला है, जहां बहुत सारे मैचेस में उन्हें हरवाया जाएगा ताकि उनके सामने जो भी सुपरस्टार हो उसे ओवर करा जा सके। फिलहाल ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि किसी सुपरस्टार को जॉबर की तरह बुक करे जाने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है एल्टन प्रिंस के लिए ये बाद में जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो जाए क्योंकि भले ही वो हार रहे हैं लेकिन एटलीस्ट उन्हें टीवी टाइम मिलेगा और लगातार उन्हें टीवी पर बुक भी करा जाएगा। अभी वैसे भी उनके हारने से किसी को ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि उनका फिलहाल कैरेक्टर भी थोड़ा डरपोक टाइप का है। तो भाई यह सिंगल सुपरस्टार किट विल्सन का फ़ायदा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्टेफनी वकार की, जिनके लिए शायद WWE आगे बहुत बड़े बड़े अपोनेंट्स रख के बैठी है क्योंकि बॉडी स्लैम नेट की एक रिपोर्ट के हिसाब से WWE प्लान कर रही है लिव मॉर्गन, रिहा रिप्ली और बेकी लिंच के साथ उनका मैच कराने का। अभी स्टेफनी वकार का रेन कुछ खास तो चल नहीं रहा है और WWE उन्हें ढंग के अपोनेंट्स भी नहीं दे रही है। फिलहाल पता नहीं है कि स्टेफनी वकार रेसलमेनिया में एज चैंपियन जाएंगी और रेसलमेनिया से एज चैंपियन निकलने वाली हैं या नहीं, पर आगे उनकी फ्यूड रिहा रिप्ली, बेकी लिंच या फिर लिव मॉर्गन में से किसी एक के साथ तो हमें देखने को जरूर मिलने वाली है, जिसमें से सबसे ज्यादा चांसेस लिव मॉर्गन के हैं क्योंकि उनके बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2026 उनका बड़ा तगड़ा होने वाला है और 2026 में उन पर बड़ा ही फोकस करा जाएगा। कह सकते हैं कि वुमेन्स डिवीजन की तरफ से मेन अट्रैक्शन लिव मॉर्गन बनने वाली हैं।
तो भाई शायद आने वाली रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर और रेसलमेनिया में बहुत बड़े बड़े प्लान्स होंगे लिव मॉर्गन के, जहां उनके हाथ में टाइटल भी लग सकता है। प्लान्स की बात कर रहे हैं तो अब बात करते हैं रॉक के प्लान की, जो कि रेसलमेनिया के बताए जा रहे हैं। तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि रॉक आने वाली रेसलमेनिया में नहीं होने वाले, और अगर होंगे भी तो एटलीस्ट रेसल तो नहीं करने वाले। इसी के साथ एक रिपोर्ट ये भी है कि सऊदी अरेबिया वाले बहुत ज़्यादा पैसे फेंक रहे हैं रॉक को रेसल कराने के लिए। अभी रेसलमेनिया 42 के बाद जो 43 होगी वो सऊदी अरेबिया से ही होने वाली है, जहां बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रॉक का मैच हमें देखने को मिलेगा। अभी रॉक के हिसाब से रॉक सिर्फ एक ही मैच रेसल करने वाले हैं, जो कि उनका रिटायरमेंट मैच हो सकता है। तो या तो भाई वो इसी साल होता है या फिर नेक्स्ट ईयर अब सऊदी अरेबिया में हो सकता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई सऊदी अरेबिया में ही उनका लास्ट मैच होगा, क्योंकि सऊदी वाले बहुत तगड़े पैसे दे रहे होंगे रॉक और WWE को। इसीलिए आने वाली रेसलमेनिया 42 में तो उनका कोई मैच हमें देखने को नहीं मिल सकता, पर हो सकता है भाई अपीयरेंस ज़रूर देखने को मिल जाए। अभी वैसे हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंस के साथ उनका लास्ट मैच होगा। तो भाई एक फ़ैन ने रिसेंटली एक स्टोरी लाइन भी बताई है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है इस मैच के लिए। हमें पता है कि भाई रॉक और रोमन रेंस का मैच कितना बड़ा होने वाला है, और बहुत सारे फैंस कितने टाइम से इस मैच के लिए वेट कर रहे थे। तो अगर ये मैच हो रहा है तो WWE को इसकी स्टोरी लाइन भी बड़ी लंबी करनी पड़ेगी, और 1-2 महीने के बिल्डअप से काम नहीं चलने वाला। फिलहाल बहुत तगड़े रूमर्स और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच इस बार रेसलमेनिया में WWE फिर से करवा रही है। तो भाई इस फैन का कहना है कि कोडी रोड्स का हील टर्न WWE को रेसलमेनिया में करवा देना चाहिए, जिसमें रॉक भी इन्वॉल्व हो। अब यहाँ रोमन रेंस रॉक की वजह से हारेंगे, जिसकी वजह से WWE जो इनका मैच रेसलमेनिया 43 में होगा उसका बिल्डअप यहाँ से स्टार्ट कर सकती है। इसी के साथ WWE को साल भर रॉक की कम से कम 5-6 अपीयरेंस भी करवानी पड़ेंगी, ताकि इनकी स्टोरी लाइन को थोड़ा और बिल्ड करा जा सके। अभी फिलहाल ये वैसे पूरी तरह से फैन का आइडिया है, लेकिन भाई आइडिया थोड़ा अच्छा सा तो लग रहा है, क्योंकि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का एक जो मैच अभी हो रहा है उसमें ज़्यादा कुछ स्टोरी लाइन है नहीं। अभी जो पहले इनके मैच में स्टोरी लाइन थी वैसे तो भाई फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई कम से कम इस मैच का आउटकम WWE आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर सकती है। अगर WWE रोमन रेंस को रेसलमेनिया में हरवाने का प्लान बना रही है तो रॉक का यूज़ WWE को ज़रूर करना चाहिए। बाकी देखते हैं रेसलमेनिया में हमें रॉक देखने को मिलने वाले हैं या फिर नेक्स्ट ईयर रोमन रेंस और रॉक का मैच होने भी वाला है या नहीं। लेकिन रोमन रेंस और कोडी रोड्स के रेसलमेनिया के मैच के पहले भाई कोडी रोड्स के सामने अभी ड्रू मैकिंटायर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं कोडी रोड्स के रेन के लिए। फिलहाल WWE ने ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर इतना खतरनाक बना दिया है कि कोई चाहता नहीं है कि वो हार जाएं, और बहुत सारे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स से ड्रू मैकिंटायर ही चैंपियनशिप लेंगे। लेकिन कल जो हमने ड्रू मैकिंटायर का हील वर्क देखा था वो बहुत ज़्यादा कमाल का था, क्योंकि कोडी रोड्स की भाई पर्सनल पिक्चर उन्होंने जला दी थी। पर इसके अलावा भी भाई उन्होंने बहुत कुछ बैक स्टेज भी करा था, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स डाली हैं जो कि बड़ी ही भयानक सी लग रही हैं। इन पिक्चर्स में हमें कोडी रोड्स की वही बस देखने को मिल रही है जिसे वो अपना होम बताते हैं, और भाई इसी होम पर ड्रू मैकिंटायर बड़ा ही खतरनाक सा काम कर रहे हैं। इन पिक्चर्स को देखकर वैसे बताने की ज़रूरत है नहीं कि ड्रू मैकिंटायर यहाँ कर क्या रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तो अब जो स्मैकडाउन में इनका मैच होगा ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कोडी रोड्स बहुत ज़्यादा अपना पूरा गुस्सा निकालने वाले हैं। लेकिन मानना पड़ेगा कि भाई ड्रू मैकिंटायर का सोशल मीडिया वाला गेम बड़ा ही खतरनाक होता है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी पता नहीं है उनके हाथ में चैंपियनशिप लगने वाली है या नहीं, लेकिन डिजर्व करते हैं ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप लेना, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से भाई ड्रू मैकिंटायर ही अकेले कोडी रोड्स के रेन को संभालते हुए आ रहे हैं। अभी कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स से चैंपियनशिप लेने भी वाले हैं या नहीं। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।